लॉ एंड ऑर्डर पर हम बात कर रहे थे, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। और स्वतंत्र देव सिंह को हम सुन रहे थे, वो अभी भी लगातार कह रहे हैं कि 300 के पार हैं हम। देखिए, ये एक नैरेटिव सेट करने वाली राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो जनता की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो भूल जाए कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या हुआ, या जो है हाथरस कांड में क्या हुआ, या लखनऊ के अंदर पुलिस वालों ने किस तरह से एक आम आदमी को जो है ऑफिस लौट के गोली मार दी थी, मनीष नाम था उसका, या होटल में किसी को मार दिया। इसमें तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। शैलेंद्र दुबे आपके पास है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि आप जब एक नैरेटिव सेट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक डर वाला, तो मैं फिर से वही बात कहना की कोशिश करूंगा जो मैंने पिछली बार भी कही थी। बिहार में भी इन्हीं सब इसी तरह की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर ऐसा हो, अगर ये लोग जीत कर आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। यही हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा कि वहां पर भी एक इसी तरह का एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, डर को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के रिजल्ट उलट आए हैं इस बार। तो ऐसे ही जनता इतनी नासमझ भी नहीं है, उसे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से उसे अपनी सुरक्षा चाहिए। इसलिए जो विकास का मुद्दा है, दूसरी जो जरूरी चीजें हैं, उन पे वोट पड़ेगा, ना कि इस तरह के नैरेटिव सेट करने से। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। इंडिया अभी अब ये 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वाकई नैरेटिव हैं या सच्चाई है। चलिए, बहुत बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेकिंग सेंटर इस वक्त मैं जाना चाहूंगा, मेरी सहयोगी लगातार मोनिका मेरे साथ बनी हुई है। मोनिका, इस वक्त की क्या बड़ी खबर आपके पास आ रही है? जी, आपको बता दें कि कासगंज में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ईवीएम बूथ बहुत दूर है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, और सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस बात का ऐलान किया है कि इस बार चुनाव नहीं डालेंगे। आपको बता दें कि गांव जीवनपुर के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जीवनपुर गांव में ग्रामीणों की संख्या की अगर बात करें तो 430 वोटर यहां पर हैं, और पोलिंग बूथ दूर होने की वजह से सभी ने ये फैसला लिया है कि इस बार वोट नहीं करेंगे, और वोट नहीं डालने का इन्होंने ऐलान करते हुए बहिष्कार किया है। कासगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में चुनाव के बहिष्कार का ग्रामीणों ने ऐलान किया। 430 वोटर हैं यहां पर, और सभी ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि पोलिंग बूथ उनके गांव से बहुत दूर हैं, और ऐसे में उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए। यही वजह है कि सबने एक ही सुर में इस बात का ऐलान किया है कि इस बार वो चुनाव नहीं डालेंगे, और बड़ी संख्या में यहां पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। कासगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीवनपुर में सभी ग्रामीणों ने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार वो चुनाव नहीं डालेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 430 वोटर यहां पर हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि इस बार वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पोलिंग बूथ उनके गांव से बहुत दूर है, लिहाजा उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो जिस तरह की खबरें लगातार मोनिका आ रही हैं कि मतदान का बहिष्कार करने के लिए लोग तैयार हैं। कासगंज से हमारे संवाददाता मुनीश अहमद हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, जिस तरह से लगातार ये खबर आ रही है कासगंज से कि अमापुर विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग, क्या खबर उसको लेकर आपके पास? देखिए हैदर, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज का एक से एक अमापुर विधानसभा है। अमापुर विधानसभा का एक ग्राम पंचायत पड़ती है बड़सोड़ा। बड़सोड़ा में एक गांव पड़ता है जीगनपुर। जीगनपुर के जो ग्रामीण हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। वहीं उनका आरोप है कि हमारा जो गांव है, गांव से जो पोलिंग बूथ बनाया है वो काफी दूर है, जिससे हम लोगों को जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। कई बार हमने लोगों जो अधिकारी है उनसे शिकायत की, शिकायत के बाद भी जो हमारा जो पोलिंग बूथ बना दिया है दूर बनाया गया है, इसलिए हम जो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जी, तो बिल्कुल पोलिंग बूथ को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि बूथ दूर है, इसलिए जिस तरीके से मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, अब उनकी समस्या का निदान करने के लिए प्रशासन कोई कदम उठा रहा है? देखिए हैदर, मैं आपको बता दूं, अब तक जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी जो है फोन उठाने को तैयार नहीं है। हर्षिता माथुर हैं, कई बार मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन अभी तक उठा नहीं है। जी बिल्कुल, तो संपर्क साधने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है कि लोग मतदान का बहिष्कार भी यहां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, क्या वाकई ये सच्चाई है? क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, या फिर
वाकई जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है उसको आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, मैंने वही कहा कि एक नैरेटिव है, क्योंकि जनता इतनी भोली नहीं है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो जो दूसरे मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट शैलेंद्र दुबे, मैं आऊंगा, आपका रिएक्शन लूंगा। कोरोना के समय में जिस तरह के हालात रहे थे उसको कोई भी भूला नहीं है। और जो और मुद्दे हैं, जैसे कि आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो भी लोगों के जहन में होगा। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अगर तो इसी को ध्यान में तो लोग वोट डालने जाएंगे। एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरियां नहीं मिलती हैं या पेपर लीक हो जाते हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे युवा परेशान है। लोगों को रोजगार चाहिए और सिर्फ सरकारी नौकरी के आधार पर आप पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। वहां पर एमएसएमई सेक्टर चरमराया हुआ है। जो छोटी छोटी दुकानों पे या छोटे छोटे व्यापारी लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, तो वहां पर भी जो है पैसे का फ्लो काफी कम है। ठीक है, तो ये जो ठीक है। अजय शर्मा ये मानते हैं शैलेंद्र दुबे कि कई मुद्दे हैं, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कई मुद्दे वो गिना रहे हैं शैलेंद्र दुबे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कमोबेश वैसी ही रहेगी जैसे 2017 में थी, कैसे? मैं इस पे थोड़ा करेक्ट कर दूं। देखिए, वहां की जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा डेवलपमेंट को ही फ्रंट पे रख के लोगों के बीच जाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर मान लीजिए सुरक्षा के मुद्दे पर अगर प्रश्न खड़ा किया जाता है तो जाहिर सी बात है उत्तर तो आएगा। और जिस तरह अभी हालिया जिक्र किया जो है हमारे मित्र ने हाथरस की घटना का, तो प्रशासन ने कहां पर कोताही बरती? आज मतलब तुरंत एफआईआर होती है, आज मतलब जो उन लोगों को दंड की प्रक्रिया जो चालू है, तो प्रशासन की वहां लैकिंग कहां है? शैलेंद्र दुबे मैं आपको रोकना चाहूंगा और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सहयोगी मोनिका के पास इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोनिका, क्या इस वक्त की बड़ी खबर, बताइए दर्शकों को। जी, आपको बता दें कि एटा में एक बार फिर से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है, जहां पर घंटों हो चुके हैं लेकिन ईवीएम मशीन ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। हंगामा कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने भी यहां पर खदेड़ा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बेगमपुर बूथ का ये पूरा मामला है, जहां पर कई घंटों से ईवीएम मशीन खराब है और ऐसे में ये खबर उन तमाम दावों को फेल करती है जिसमें ये कहा जाता है कि सभी तैयारियां पुख्ता की गई है, तमाम तरह की तैयारियां पहले की जा चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले तैयारियों का जायजा भी लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबरें वाकई हैरान करती है, जहां पर मतदाता सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं, अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर घंटों से ईवीएम मशीन खराब है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जताई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। तो बिल्कुल जिस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं मतदाताओं को लेकर, मतदाता मतदान को लेकर परेशान हैं, और एटा से यह खबर है बेगमपुर की, जहां बूथ पर कई घंटों से मतदाता खड़े हुए हैं, लगातार मतदाता परेशान हैं, शिकायत करने के बावजूद नहीं मशीन सही हुई है और लगातार वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी आने का। लगातार वो कह रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि एटा से जिस तरह से खबर आ रही है अभी तक मतदान केंद्र पर शुरू नहीं हुए। एक बार फिर ब्रेकिंग सेंटर मैं जाना चाहूंगा मोनिका से, लगातार इस वक्त रुख बनाना चाहूंगा। मोनिका, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, क्या इस वक्त की बड़ी खबर आपके पास? जी हैदर, आपको बता दें कि इस वक्त हम जानेंगे कि कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, कितनी संख्या में सभी मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी। औरैया में 9 बजे तक 7.71% मतदान, एटा में 9 बजे तक 10.11% मतदान, इटावा में 9 बजे तक 6.82% मतदान, फर्रुखाबाद में 5.89%, फिरोजाबाद में 9.79%, हमीरपुर में 9.55%, हाथरस में 7.62%, जालौन में 9.57% और झांसी में 7.65%। वहीं कन्नौज की अगर बात करें तो यहाँ पर 10.16%, कानपुर देहात में 6.18%, कानपुर नगर में 5.79%, कासगंज में 9 बजे तक 9.55% मतदान हुआ, ललितपुर में 9 बजे तक 9.37%, महोबा में 7.98% मतदान और मैनपुरी में 7 बजे तक 11.03% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, मतदाता पहुंच रहे हैं
और आपको 9 बजे तक के ये आंकड़े हम बता रहे हैं जहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की यदि बात करें तो इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हैदर कि मतदाताओं में बेहद उत्साह है और बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर महिला और पुरुष बल्कि बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहुंच कर रहे हैं और लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक भी इस दौरान नजर आए। 9 बजे तक के आंकड़े। अमित मिश्रा हमारे